पत्थर और शीशा नगर। बहुत समय पहले की बात है, एक दूर बसे इलाके में दो नगर बसे थे। एक था पत्थर नगर और दूसरा शीशा नगर। दोनों नगर एक दूसरे के नजदीक थे, लेकिन उनके रहन सहन और सोच में जमीन आसमान का फर्क था। पत्थर नगर के निवासी खुद को सबसे ताकतवर मानते थे। उनका शरीर पत्थर जैसा मजबूत था और उनका व्यवहार भी कठोर। वे हमेशा अपनी ताकत का घमंड करते और शीशा नगर के लोगों को कमजोर समझते। जहां पत्थर नगर के लोग अकड़ और घमंड में जीते थे, वहीं शीशा नगर के लोग विनम्र, समझदार और सहयोगी थे। जब भी दोनों नगरों के लोग मिलते, पत्थर नगर के लोग शीशा नगर का मजाक उड़ाते। वे कहते, तुम लोग तो एक हल्की सी चोट से टूट जाते हो, हमारी तरह मजबूत बनो। लेकिन शीशा नगर के लोग बस मुस्कुरा देते। वे जानते थे कि असली ताकत केवल शरीर की नहीं होती, बल्कि सोच, समझदारी और एकता में होती है। शीशा नगर के लोग एक दूसरे की मदद करते, अपने नगर को साफ और सुंदर रखते और हमेशा शांतिपूर्वक रहते। एक दिन मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। ऐसा तूफान पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। पत्थर नगर के लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा, हम तो पत्थर जैसे मजबूत हैं, हमें क्या होगा। लेकिन शीशा नगर के लोग सतर्क हो गए। उन्होंने मिलकर सभी खिड़कियां बंद की, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पहुंचाया और एक दूसरे की मदद से तूफान का सामना करने की तैयारी की। तूफान ने जब जोर पकड़ा तो सब कुछ हिलाकर रख दिया। पत्थर नगर की भारी भरकम इमारतें गिरने लगीं, रास्ते बंद हो गए और कई लोग घायल हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी मजबूती ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। दूसरी ओर शीशा नगर के लोग संगठित होकर समझदारी से एक दूसरे की सुरक्षा में लगे रहे। कुछ शीशे टूटे, लेकिन उनके दिल एकजुट थे। उन्होंने हर मुश्किल का डटकर सामना किया। जब तूफान थमा तो पत्थर नगर की हालत बेहद खराब थी। लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी। तभी शीशा नगर के लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने घायल लोगों की मरहम पट्टी की, भूखों को खाना दिया और बेघर हुए लोगों को अपने घरों में पनाह दी। ये देखकर पत्थर नगर के लोगों की आंखें भर आईं। जिन्हें वे कमजोर और नाजुक समझते थे, वही आज उनके लिए फरिश्ता बनकर आए थे। इस घटना ने पत्थर नगर के लोगों की सोच बदल दी। उन्हें समझ आ गया कि असली ताकत बाहरी कठोरता में नहीं, बल्कि अंदर की कोमलता, समझदारी और इंसानियत में होती है। इसके बाद दोनों नगरों ने मिलकर एक नया नगर बसाया, जिसका नाम रखा गया एकता नगर। वहां ना कोई खुद को श्रेष्ठ समझता था और ना किसी को नीचा दिखाया जाता था। हर कोई मिलजुल कर रहता, एक दूसरे की इज्जत करता और हर मुश्किल में साथ देता। नैतिक शिक्षा: असली ताकत शरीर की नहीं, समझदारी, एकता और इंसानियत की होती है।